किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं SK सिंह और आज पेश है महात्मा बुद्ध और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बहुत गरीब था और हमेशा दुखी रहता था। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को खुश रहने का एक ऐसा तरीका बताया जिसको अपनाकर उस व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी तरह खुशहाल हो गई। वो व्यक्ति खुश रहने लगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि खुश रहने का वो तरीका क्या है तो इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में रुके हुए थे और गांव के लोग प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनने के लिए उनकी धर्म सभा में जाया करते थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी था जो हमेशा दुखी रहता था। वो महात्मा बुद्ध की धर्म सभा में आने और जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता था। उसने देखा कि जब लोग महात्मा बुद्ध की धर्म सभा से वापस आया करते थे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। वो खुशी खुशी वापस आया करते थे। अब उसने सोचा क्यों ना मैं भी महात्मा बुद्ध के पास जाऊं और उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करूं। इसलिए वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूं और इसलिए मैं हमेशा दुखी रहता हूं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए जिसको अपनाकर मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, मैं खुश रहने लगूं। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि तुम गरीब इसलिए हो और तुम दुखी भी इसलिए रहते हो क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी की कोई सहायता नहीं की, तुमने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मैं तो खुद गरीब हूँ, मुझे तो खुद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। भला मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध बोले, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है। तब वो व्यक्ति पूछने लगा, तो फिर महाराज आप ही बता दीजिए कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, ईश्वर ने तुम्हें मुस्कुराहट दी है, तुम दूसरों के बीच मुस्कुराहट बांटो। ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, तुम अपनी इस जुबान से दूसरों के लिए मीठे बोल बोलो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। और ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिनके सहारे तुम दूसरों की मदद करो। और अब ऐसा करो कि तुम यहाँ से जाओ और कुछ दिन जो ये तीनों काम मैंने तुम्हें बताए हैं इनको करने के बाद फिर मेरे पास वापस आना। अब वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और कुछ दिन के बाद फिर महात्मा बुद्ध के पास वापस आया। लेकिन इस बार वो दुखी नहीं था, इस बार वो उदास भी नहीं था। इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो खुश था। वो महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि महाराज, आपने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब जब मैं दूसरों से मुस्कुरा कर मिलता हूँ तो दूसरे भी एक मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करते हैं। अब जब मैं दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, अच्छा व्यवहार करता हूँ तो वो लोग भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और अब जब मैं अपने इन हाथों से दूसरों की मदद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरे भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं खुश रहता हूँ और मैं दुखी नहीं रहता। ऐसा कहकर वो महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है दोस्तों। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में खुश रहना व्यक्ति की अमीरी और गरीबी पर उतना निर्भर नहीं करता जितना निर्भर करता है उसकी सोच पर, उसकी मानसिकता पर। अपने कार्यों में व्यस्त रहना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों की मदद करना जीवन में खुश रहने के सबसे बेहतरीन तरीके हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए एंड यू विल गेट ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। थैंक यू।